नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम तक। मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बादशाहपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राव नरवीर सिंह बमला चौधरी, तेजपाल तंवर और मुकेश शर्मा के समर्थन में आयोजित रैली में कहा कि कांग्रेस सरकार दलाल, डीलर और दामादों वाली 3D सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में हरियाणा के कोने कोने की जमीन अपने दामादों को दे दी और एक और कांग्रेस के 10 साल यानी परिवार और दामाद कल्याण के 10 साल, दूसरी ओर भाजपा के 10 साल यानी बिना खर्ची पर्ची के युवाओं के विकास के 10 साल, एक और कांग्रेस के 10 साल यानी लूट के 10 साल, दूसरी ओर भाजपा के 10 साल यानी सुशासन के 10 साल, एक और कांग्रेस के 10 साल यानी दलितों और पिछड़ों के अपमान के 10 साल, दूसरी ओर भाजपा के 10 साल यानी हरियाणा के 36 बिरादरी के कल्याण के 10 साल। हरियाणा की जनता ने दोनों में से भाजपा को चुन लिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष कमल यादव, निवर्तमान विधायक सत्य प्रकाश जयसवाल आदि उपस्थित रहे। श्री शाह ने कहा कि एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी ही है। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हें युवराज कहते हैं कि पिताजी ने उनकी उम्र हो गई, मुझे बनने दीजिए। श्री शाह ने कहा कि हर स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। हरियाणा वीर भूमि है और भारतीय सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का रहने वाला है। नागला चौधरी की जनसभा में उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी का स्मरण किया, जिन्होंने सन 57 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। राहुल गांधी पर हमला करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि राहुल बाबा जो कह रहे हैं कि अग्निवीरों से हरियाणा के युवा बेकार हो जाएंगे और सरकार अग्निवीर योजना इस वजह से लाई है कि उन्हें पेंशन नहीं देना पड़े, उन पर भरोसा नहीं करना, वे झूठ बोलने की फैक्ट्री है। श्री शाह ने कहा कि 3 अक्टूबर को माता रानी का त्योहार नवरात्रि शुरू हो रहा है। सरकार बनाने के लिए 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता को मतदान करना है। 5 अक्टूबर को वोट डालते वक्त शक्ति का अपमान करने वाले राहुल बाबा और कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भाजपा के आने से पहले यहां कांग्रेस की सरकार एक जाति और एक जिले का विकास करती थी। वर्ष 2014 में भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी और पूरे हरियाणा का विकास किया। पहली बार हरियाणा में भाजपा ने 36 बिरादरी की चिंता करने वाले प्रदेश सरकार दी है। श्री शाह ने कहा कि हजरत साहब आज भी आपके लिए तैयार बैठे हैं। एक वायरल वीडियो में देखा, उसमें कांग्रेस का प्रत्याशी कर रहा है कि मुझे विधायक बना दो, हर समर्थन को 50-50 नौकरियां दूंगा। श्री शाह ने कांग्रेस से सवाल पूछे कि नौकरियां कैसे देंगे, क्या कोई नियम है या नहीं? अपने समर्थन को 50 नौकरियां दोगे तो हरियाणा की जनता क्या करेगी? श्री शाह ने कहा कि
का धन्यवाद अदा करता हूं कि इन्होंने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे बीच में आए। माननीय अमित शाह जी, ये गुड़गांव जिला वो जिला है, जब हरियाणा बना तो 7 जिले पंजाब से आए थे, उनमें एक गुड़गांव जिला था। आज हरियाणा में 22 जिले हैं। जो जिले आज से 15-20 साल पहले बने, उन जिलों में भी वो विकास के काम हुए जो गुड़गांव में नहीं हो पाए। जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले में या आसपास के जिले में विकास करता था। ये वो गुड़गांव जिला जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है, रोजगार में और विकास में वंचित रहा। लेकिन मुझे याद है 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपने एक गुड़गांव में मीटिंग ली, हरनारायण पैलेस में, और सभी विधायकों से, मुख्यमंत्री से आप कह के गए कि भाई नौकरियां जो हैं वो कच्ची पर्ची बंद करो, योग्यता के आधार पर नौकरी दो। थोड़ा सा समय तो हमें भी लगा लोगों को समझाने में, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस खर्ची पर्ची के चक्कर से बच के सबसे ज्यादा जो नौकरी लगी है वो इस दक्षिण हरियाणा के लोगों बच्चों में लगी है। योग्य बच्चे तो हमारे पहले भी थे, लेकिन हमारी खर्ची पर्ची और सिफारिश नहीं थी, इसलिए हमारे बच्चे नहीं लगते थे। आज हमारे इन 10 सालों में हर गांव में 20 से 70 तक व्यक्ति लगे हैं कि योग्य बच्चे लगे हैं। लेकिन विकास हमारा उतना नहीं हो पाया जितना पहले होना चाहिए था। जो मुख्यमंत्री बना उसने अपने इलाके का विकास किया। भाजपा की सरकार बनने के बाद सबका साथ, सबके विकास पर तर्ज हुआ, और गुड़गांव में हमने बहुत विकास के काम किए। यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, बहुत से एक्सप्रेसवे बनाए, अंडरपास बनाए, बहुत कॉलेज बनाए। लेकिन पिछली बार 2019 में भाजपा की सरकार नहीं बनी, 2 दलों की सरकार बनी, और साझेदारी के काम में जैसा होता है वैसा ही उस गुड़गांव जिले ने भुगता है। यहाँ विकास का काम नहीं हुआ, सड़कों में गड्ढे नहीं। मुझे कहने में संकोच नहीं कि इस गुड़गांव जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है, इन 5 सालों में विकास से वंचित रहा। लेकिन भाजपा की तरफ हरियाणा का, दक्षिण हरियाणा का आम आदमी देखता है कि यदि विकास इस दक्षिण हरियाणा में कर सकती है तो भाजपा ही कर सकती है। आज का ये जनसलाब आपको ये दर्शाता है कि हरियाणा में चाहे कोई नतीजा आए, ये दक्षिण हरियाणा की तकरीबन सीट भारतीय जनता की पार्टी की झोली में जाएगी। और देश का नाम नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में किया है। मुझे विदेशों में घूमने का बहुत बड़ा अवसर मिला। 2014 से पहले भी जाता था, 2014 के बाद भी गया हूं। जो मान सम्मान 2014 से पहले हमें नहीं मिलता था इंडिया वालों को, मोदी जी की सरकार बनने के बाद हर भारतीय को गर्व से ये कहने में कोई वो नहीं होता कि हम भारतीय हैं। ये मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज लोग विश्वास करते हैं, आम आदमी, गरीब आदमी ये सोचता है कि हमारी सरकार है। मैं आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत, क्योंकि आपने आगे नांगल चौधरी जाना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार फिर सब जनता से मैं अपील करता हूँ कि भाई बादशाहपुर नहीं, 5 तारीख को वोट पड़नी है। पूरे गुड़गांव जिला साहिरवाल में कमल का फूल खिलना चाहिए। आज से आप हर रिश्तेदार को, हर यारे प्यारे को आप टेलीफोन करेंगे और इस दक्षिण हरियाणा में कमल के सारे फूल खिलाएंगे, तब भाजपा की सरकार बनेगी। मैं 3 बार अमित शाह जी एमएलए बना हूं, मेरा सौभाग्य रहा है मैं 3 बार मंत्री बना हूं, और ऐसे कैसे हो कि मैं 4थी बार, मुझे विश्वास है मैं एमएलए बनने जा रहा हूं। सरकार भी बनेगी तो आप लोगों का आशीर्वाद से बनेगी। ये भाजपा की सरकार फिर बनने जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद राव नरवीर सिंह जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पटौदी से विधायक भाई सत्यप्रकाश जयरावता, वो आदरणीय गृह मंत्री जी को मोमेंटो देकर स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। साथियों, इससे आगे अब मैं आपको बताऊं, आमंत्रित करने से पहले, ऐसे गृह मंत्री जिनको भारत को एक अखंडता में पोया है, जो कश्मीर के अंदर हमारा एक लंग था, इन्होंने 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री बनती सबसे पहले धारा 370 को खत्म करके एक निशान, एक प्रधान और एक प्रधान को लागू किया है। ऐसे यशस्वी गृह मंत्री जी को
आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और इस जनता को संबोधित करे, अपना प्यार और आशीर्वाद इस बादशाहपुर की जनता को दे। आदरणीय अमित शाह जी, भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बादशाहपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? संख्या तो यहां से लेकर हेलीपैड तक है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। यहां से पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्री सत प्रकाश जरावत जी, श्री कमल यादव जी, श्री संदीप जोशी जी, हमारे प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, बादशाहपुर, पटौदी और सोना के हमारे तीनों प्रत्याशी। आगे आओ भाई जरा, तीनों लोग जरा जोर से ताली बजाओ। मेरे मित्र और आपके प्रत्याशी राव नरवीर सिंह, बहन विमला देवी और तेजपाल जी तंवर, तीनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। और इसलिए आज बादशाहपुर में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हो। सबसे पहले मैं शीतला माता को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां आया हूं तब राजा राव तुलाराम जी, जिन्होंने सन 57 की क्रांति में भारत माता के लिए अपना बलिदान दिया, राव तुलाराम जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। हरियाणा की ये भूमि, ये द्रोण की नगरी, ये बादशाहपुर, हर बार यहां पर कोई भी स्वतंत्रता संग्राम हो, हरियाणा के ये यादव समाज के मेरे भाई बहन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। हरियाणा ये प्रदेश है जहां पर सेना में हर 10वां जवान हरियाणा की माताओं ने अपने 9 निहालों को भेजने का काम किया है। ये हरियाणा वीर भूमि है। और भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, 2014 में जो परिवर्तन आया, उसमें मोदी जी ने अपने प्रचार की शुरुआत इसी हरियाणा की वीर भूमि में की थी, वीर भूमि में। और मोदी जी ने वादा किया था कि हम 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा करेंगे। 40 साल से कांग्रेस पार्टी की 3 पीढ़ियां, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सोनिया, इन लोगों ने सेना का सम्मान नहीं किया, 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा नहीं किया। हरियाणा वालों, बादशाहपुर वालों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर दिया। और आज मैं आपको कहने आया हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा वर्जन भी मोदी जी ने लागू कर दिया है। अब नई तनख्वाह के साथ पेंशन मिलने वाली है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा जो है कांग्रेस के, जानते हो ना जरा? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं
कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही। मैं आज कहकर जाता हूं हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी, माताओं को, बहनों को आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। और मैं आज बादशाहपुर में कहकर जाता हूं, 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, 3 अक्टूबर को माता रानी का त्योहार शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रही है और 5 अक्टूबर को आपको वोट डालना है। 5 अक्टूबर को वोट डालते वक्त ये शक्ति का अपमान करने वाले राहुल बाबा और उसकी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है, जवाब देना है। और ये तुष्टीकरण में अंधे हुए हैं। मुझे बताओ बादशाहपुर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक गर्व से कहते हैं हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया। राहुल बाबा, सीटों पर हार जीत तो होती रहती है, आप इसको रामलल्ला के अपमान के साथ मत जोड़ो। आपकी पार्टी ने 550 साल से रामलल्ला टेंट में थे, अस्थाई मंदिर में थे, कुछ नहीं किया। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, मंदिर भी बनाया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी कर दिया। भाइयों बहनों, हमने ये जो जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं, इसका जवाब देना है। राव नरवीर बता रहे थे यहां पर सरकारें चलती थी, गुड़गांव का विकास नहीं होता था। नरवीर साहब, गुड़गांव छोड़िए, यहां कांग्रेस की जो सरकारें आती थी वो केवल और केवल एक जाति और एक जिले का विकास करती थी। 2014 में हरियाणा वालों ने भाजपा सरकार बनाई। ये 10 साल में हमने 36 बिरादरी और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया है। पूरे हरियाणा, पहली बार हरियाणा ने पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी की चिंता करने वाली सरकार दी। पहले एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। दूसरी सरकार आती थी, दूसरे जिले का विकास होता था और करप्शन बढ़ जाता था। ये हुड्डा साहब की सरकार थी। दलाल, डीलर और दामाद वो चरम सीमा पर थे। मेरे गुड़गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन दिल्ली के दामाद को धनवान बनाने में बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी। हुड्डा साहब, आज भी आपके लोग तैयार हो गए हैं। अभी मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था, एक प्रत्याशी कहता है मुझे विधायक बना दो, मेरे हर समर्थक को 50-50 नौकरियां दूंगा।
थानेसर तक और थानेसर से पलवल तक कांग्रेस के मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, ये आपकी पार्टी के नेता, आपके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्यों चुप हो भाई? क्यों चुप हो? क्यों नहीं रोकते? तुष्टीकरण में कांग्रेस पार्टी अंधी हो गई। मुझे बताओ बादशाहपुर वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे अंत तक बताओ, दूर तक, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा कश्मीर में सरकार बनाने के लिए कहते हैं हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, एक गुरु की नगरी में, एक बादशाहपुर में मैं कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी 3 पीढ़ी भी 370 को वापिस नहीं ला सकती। कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर में फिर से कश्मीर का झंडा लाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक मोदी सरकार है कश्मीर में एक ही झंडा फहरेगा, हमारा तिरंगा फहरेगा और कोई झंडा नहीं। भाइयों बहनों, कश्मीर की
के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुरुग्राम तक। नमस्कार।